जी, नमस्कार। अभी तक मैं आपसे बात कर रहा था मैनेजरियल स्किल डेवलपमेंट। अब मैं आपसे बात करूंगा आज से कुछ दिनों तक लगातार सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करें, अपना प्रबंधन कैसे किया जाए। क्या आप जीवाश्म की तरह पुराना हो जाना चाहते हैं, फॉसिल्स बन जाना चाहते हैं? आंतरिक कार्यों, सिस्टम्स, तकनीक के बारे में ज़्यादा चिंतित होना, बाहरी जगत से संपर्क तोड़ लेना, यह एक सही प्रबंधन की प्रक्रिया नहीं मानी जाती है। और ऐसा होता है, अगर हर व्यक्ति प्रभावी हो बनने के बजाय, दूसरों पर अपना रौब जमाने के बजाय अगर कार्य कुशल होने की परवाह करेगा, तो उसके अंदर खुद ब खुद सेल्फ मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो जाहिर है, अधिकांश मैनेजर्स के पास भी प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए एक टीम होती है। लेकिन सभी मैनेजर्स को अपने स्वयं का भी तो मैनेजमेंट करना पड़ता है, करना चाहिए भी। यानी आपका खुद का। वो कैसे होगा? अब आगे की जो भी बातचीत होगी, आपका सेल्फ मैनेजमेंट कैसे किया जाए मैनेजर के रूप में, इस पे होगी। तो यह नियम ज़्यादा प्रभावी और कार्यकुशल बना सकते हैं हमें। और मैं जानता हूँ हम सबों पे काम का बोझ होता है। मैं जानता हूँ कि बेहतर बनने की कोशिश के बिना हमारा कोई भी दिन छोटा लगता होगा। यकीन मानिए, मैं यह जानता हूँ। मैनेजर बनना भी मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक साथ दो दो काम करने होते हैं। आपको अपना काम पूरा करना होता है और टीम पर भी निगाह रखनी होती है। एक चीज़ आपने गौर किया होगा, हमारा पद जितना ऊंचा होता जाता है, हम अपने मूल काम से उतना ही दूर होते चले जाते हैं। जो बेसिक रोल हमारा होता है, हम उससे दूर छिटकते चले जाते हैं। और अक्सर कोई हमें इस बात का प्रशिक्षण देने की कोशिश भी नहीं करता, हिम्मत भी नहीं जुटाता। और हम भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम समझते हैं कि हमें तो सब आता है। यानी कि हमारे काम, नए काम सेल्फ मैनेजमेंट में दरअसल किन योग्यताओं की ज़रूरत है, हमें दोबारा क्या हमें डेवलप करना चाहिए, इस पर हमें वास्तव में कुछ कोशिश करती रहनी चाहिए। लेकिन आजकल इसके लिए कुछ अजीब अजीब से कोर्स मैंने देखे हैं, बहुत अजीब अजीब से। एक ऐसे एचआर को, एक अच्छी कंपनी के ऐसे एचआर को मैंने पाया जिसने अपने एम्प्लॉयज़ को लाखों रुपए का खर्चा करवा दिया, वहाँ के तथाकथित मैनेजर्स लोगों के साथ बात करके, कि वीकेंड में लोगों को नाव चलाने के लिए आ, दीजिए, आउटिंग पे भेज दीजिए। उल्टे जिक्सॉ करवा दिए, वीकेंड पर नाव चलवा दिया। यह सब मैनेजमेंट प्रशिक्षण के नाम पे किया गया। मुझे हंसी आती है कि एक वीकेंड पे नाव चला लेना या उल्टे जिक्सॉ कर लेना, यह आपको प्रबंधन की प्रक्रिया थोड़ी सिखाएगी, आपके अंदर एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी। कुल मिलाकर हमें मैनेजर बनने का जो विशिष्ट प्रशिक्षण मिलता है, वो मिलता ही नहीं है। मैनेज करना, मैनेजमेंट एक ऐसी कला है दोस्तों, जिसे हम करते करते सीखते हैं। निश्चित रूप से कुछ अच्छे मैनेजर्स होते हैं जो जिनके अंदर खुद ब खुद निपुणता आती जाती है, आत्मबोध होता चला जाता है। ये होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, इसको इस तरह नहीं कर देना चाहिए, इससे यह लॉस हो सकता है, इससे हमारी टीम पे यह असर। खुद ब खुद आपको एनालिसिस करना पड़ता है और आपके अंदर वो बोध आने लगता है। लेकिन हमेशा हम यहाँ वहाँ कोई ना कोई सुराग पकड़ने के लिए भटकते रहते हैं। यह करके अपनी गलतियों से सीखने की प्रक्रिया, इसको हम कहते हैं। और हमें जो सिखाया गया है उससे ज़्यादातर बहुत स्पष्ट है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वह कहीं लिखा हुआ नहीं है, मेरे मन में जो आ रहा है, जो मैं लोगों से देखता हूँ, लोगों को परखता हूँ, भापता हूँ, सुनता हूँ, और मेरे मन में जो भावनाएं आती हैं, मैं वही शेयर करता हूँ। क्योंकि बहुत से लेखक भी तो अपने मन की भावनाओं को ही लिख कर किताब आपके सामने पेश करते होंगे। तो मैं भी अपने अनुभव के आधार पर अपनी भावनाओं को ही एक्सप्रेस कर रहा हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन्हें आप एक मैनेजर के तौर पे वीकेंड में नाव चलाते हुए फनी क्रिएटिविटी से नहीं सीख सकते। तो आज से हम शुरू करेंगे
सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करें या सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करें एज अ मैनेजर। थैंक यू।